जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है शुक्र के राशि परिवर्तन से संबंधित होने जा रही है। शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करके जा रहे हैं, मिथुन राशि गोचर करेंगे। मिथुन राशि में इनकी युति जो बनेगी वो गुरु के साथ बनेगी। 1, 4, 7, 10 वो भाव होते हैं जहाँ पर शुक्र का होना बेहद ही विशेष लाभप्रद माना जाता है। ये महाराजा योग, धनपति योग, मालव्य योग या फिर आपके जीवन में शुभत्व योग का निर्माण करते हैं। ये क्रमशः 1, 4, 7, 10 के आधार पर चीजें होती हैं। साथ ही साथ देखिए, द्वादश से संबंध, लग्न से संबंध या फिर आपके चतुर्थ से संबंध, यह आपके जीवन में महाधनपति योग का निर्माण करता है। देखिए, मोस्टली जो ग्रह होते हैं उनको अगर द्वादश में ये चले जाएं तो क्या होता है कि आपके जीवन में अरिष्टता को लाने का कार्य करते हैं, किंतु शुक्र का द्वादश भाव में जाना आपके जीवन में महाधनपति योग का निर्माण करता है। अब यहाँ पर देखिए, दो विशेष स्थितियां बन रही हैं शुक्र के बलवान होने की। किस तरीके से? क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र होंगे वो आपके जीवन में, जैसे कि देखिए चतुर्थ भाव में शुक्र कारक होते हैं। दूसरा क्या होता है, आपने मोस्टली देखा होगा कि जब धनु या मीन से शुक्र गोचर करते हैं तो बहुत ही शुभ योग का निर्माण करते हैं। जीवन में आपके शुक्र की तरफ से हमेशा आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। साथ ही साथ देखिए, एक चीज़ और देखिए आप कि यह राशि भी जो है वो इस समय पर मीन राशि के चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण स्थिति आपके लिए निर्मित हो रही है। और इस समय देवगुरु के साथ युति होना, जैसे कि हमने बताया ना कि धनु या मीन में जब ये गोचर करते हैं और मीन में तो ये उच्च हो जाते हैं, तो अब उन्हीं के स्वामी के साथ इनकी युति हो रही है। दूसरा एक और योग बन रहा है कि आपके जीवन में जो शुक्र है, अगर मिथुन या कन्या से किसी भी प्रकार से इनका संबंध हो जाए और चतुर्थ से संबंध हो जाए तो फिर देखिए, क्योंकि देखिए चतुर्थ में संबंध होना है, लग्नेश भी हो सकते हैं या फिर आपके मतलब किसी भी तरीके से स्थितियों को निर्मित करते हैं कि मिथुन या कन्या के साथ इनका संबंध है और चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा योग माना जाता है। हालांकि सारी चीज़ें जो होती हैं आपके कर्म से रिलेटेड होती हैं, आपके प्रयासों से रिलेटेड होती हैं, लेकिन फिर भी जब इस तरीके के योग बनते हैं उनका लाभ प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए, मीन राशि के जितने भी जातक होंगे शुभ होगा। हालांकि उसकी जो कहते हैं ना कि कैपेबिलिटी, यानी किसी को देखिए 10% लाभ मिलेगा, किसी को 20% लाभ मिलेगा, किसी को 100% लाभ मिलेगा। तो ये क्यों होगा, इसके बारे में भी आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम चर्चा करते हैं शुक्र की कारक चीज़ों की। शुक्र की कारक चीज़ें क्या क्या होती हैं? सबसे पहले देखिए, आकर्षण, सौंदर्य, धन, भोग विलास, प्रेम, विवाह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनके शुक्र कारक होते हैं। शुक्र का धन जो होता है ना, वो बैठे बिठाए आपके पीछे से जितना आप व्यय करते हैं ना, उससे 4 गुना 5 गुना व्यय पीछे से आता रहता है धन। धन के लिए देखिए, कोई भी आपका मार्ग प्रशस्त हो, किसी भी तरीके से ये आपको धन प्रदान करे, लेकिन शुक्र की विशेषता यही है कि शुक्र जब किसी शुभ भाव से या शुभ विशेष स्थितियों में हो तो आपके लिए पीछे से धन की रेगुलर इनकम को बना देते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र का यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सुंदर योग निर्मित हो रहा है। वहीं देखिए, देव गुरु जो हैं अतिचारी चाल चल रहे हैं। मोस्टली इनका जो गोचर होता है ना, वो वर्ष में एक बार होता है। यानी इस बार मई में इन्होंने राशि परिवर्तन किया तो इन्हें मई में ही राशि परिवर्तन करना था, लेकिन शुक्र की गुरु की चाल इतनी तीव्र है कि ये अक्टूबर में ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये विशेष अवस्थाएं होती हैं ग्रहों की, जब ये आपको देने के लिए तत्पर होते हैं। बस आपको इनकी भाषा को समझकर इनके अनुसार व्यवहार करना होता है। क्योंकि मोस्टली आजकल के जिस प्रकार के हम परिवेश में रह रहे हैं, वह परिवेश हमें ग्रहों को उच्च करने में हमारी मदद नहीं करता है, बल्कि ग्रहों की शक्ति को क्षीण करने में। जिसके लिए देखिए, मैंने कई बार आपको उपाय के तौर पर, जब लास्ट में हम उपाय बताते हैं, मैंने आपको वैदिक काल के बारे में बताया, या जो आज से 1000 साल पहले की मैंने बातें बताई हैं। परिवार में देखिए 25-25, 30-30 सदस्य रहते थे, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता था। अब आजकल 2 ही लोग परिवार में रहते हैं, लेकिन उनके बीच भी कितना सौहार्द है हम सभी लोग जानते हैं। तो आइए जान लेते हैं शुक्र के प्रभाव आपके किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। एक लाभ आपको और होने वाला है। मोस्टली शुक्र के पास एकमात्र दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि, किंतु गुरु का साथ होने के कारण इस समय शुक्र के पास भी 3 दृष्टियां मानी जाएंगी। इनके लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होगा, साथ ही साथ
यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो गुरु शुक्र इस समय आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और दोनों ही ग्रह यहाँ पर कारक होते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा का घर होता है। चंद्रमा के घर में शुक्र और गुरु दोनों ही आकर कारक हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले, सौहार्द प्रेम को बढ़ाने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके धन संपदा में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी और आपके घर में इस समय पर रिनोवेशन या फिर किसी इसी प्रकार की चीज़ों का कार्य हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए आप घर के लिए कुछ लग्जरी चीज़ें खरीदना चाहते हैं या फिर जो भी खरीदेंगे बहुत ज़्यादा शान शौकत वाला खरीदेंगे। इस समय आपकी शान शौकत में चार चांद लगाएंगे शुक्रदेव महाराज। लोगों का मुंह बंद करने के लिए क्या होता है, जब आपकी इनकम कम होती है, आप परिवार के लिए कोई चीज़ अच्छी, बच्चे डिमांड कर रहे हैं, पत्नी डिमांड कर रही है, माँ डिमांड कर रही है, भाई बहन डिमांड कर रहे हैं, ज़रूरतें हैं, उनको आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो मोस्टली आपकी क्या होता है, अपयश होता है। अपयश को बंद करके इस समय आप ख्याति प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि इस समय आप सुख सुविधाओं को इतनी तीव्रता से बढ़ाते हुए देखे जाएंगे कि लग्जरियस आपके घर में भर जाएगी। लोगों के बीच सौहार्द होगा, प्रेम होगा। साथ ही साथ अब दृष्टियों की अगर चर्चा करें, देखिए एक चीज़ की और यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहूँगी। जो लोग अपनी भूमि या प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं और अभी तक ना तो उनकी प्रॉपर्टी बिक पा रही है, ना ही खरीद पा रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार के दुर्योग निर्मित हो जा रहे हैं और चीज़ें विलंबित होती चली जा रही हैं, तो यहाँ पर वो विलंब हटेगा और चीज़ें अचानक से आपके फेवर में होती हुई दिखाई देंगी। कार्यस्थल पर किसी प्रकार से आपको समस्याओं को देखना पड़ रहा था तो इस समय देखिए, क्योंकि शुक्र के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि शुक्र केवल इन्हीं सब चीज़ों के कारक नहीं होते हैं जो मैंने पूर्व में बताई। शुक्र ज्ञान के भी कारक होते हैं और ऐसे ज्ञान के जो गूढ़ ज्ञान होता है। और इस जगत को शुक्र ने ही तंत्र विद्या और साथ ही साथ रसायन विद्या, संजीवनी विद्या जैसी विद्याएं दी हैं। जो लोग न्यू हैं तो रसायन विद्या के बारे में बता दूं कि बालक छोटा होता है, लेकिन रसायन विद्या का यदि प्रयोग कर दिया जाए तो उसे जिस काल में चाहे उस काल में हम परिवर्तित कर सकते हैं ज्ञान के साथ, और युवा बनाना चाहें कि। और आपने ये पौराणिक कथाओं में, पौराणिक धारावाहिकों में ये चीज़ें देखी होंगी कि राक्षस कभी भी जो होता है बाल्यावस्था में नहीं होता। जैसे ही वो जन्म लेता है, ये संजीवनी विद्या के द्वारा ही, रसायन विद्या के द्वारा ही उसे युवा बना दिया जाता है। तो देखिए, क्योंकि ये राक्षसों के गुरु थे तो प्रत्येक राक्षस के पास इस तरीके की विद्याएं होती थी। तो अब इस समय जो लोग, अब इनकी अगर हम पंचम दृष्टि की चर्चा करें तो देखिए, पंचम दृष्टि आपके गुप्त भाव पर जाने वाली है। आपकी समस्याओं का निवारण अब आपको प्राप्त होने वाला है। जो भी चीज़ें, चाहे वो फैमिलियर हो या फिर आपकी प्रोफेशनल हो, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो ये अब समस्याओं का निवारण आपको प्राप्त होगा और उन समस्याओं से निकलकर आप राहत की सांस लेने वाले। इस समय देखिए, जब शुक्र और गुरु दोनों का प्रभाव है, ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगी। समस्या हो सकता है अभी तक जो आई उनसे बड़ी आ जाए, लेकिन उसमें आप ना तो क्षतिग्रस्त होंगे, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आप सॉल्यूशन के साथ और पहले से ही इन चीज़ों को भांप कर उसके लिए प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अचानक धन, गुप्त धन और कहीं पर आपका डूबा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के पद प्रमोशन, वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। साथ ही साथ इस समय जीवन साथी की वाणी बहुत पोलाइट रहेगी और जो लोग तंत्र विद्या या योग सिद्धि इसी प्रकार के कोई कार्य करें उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग रिसर्च फील्ड, क्योंकि अनुसंधान के कारक हैं, रिसर्च भी अनुसंधान से की ही एक श्रेणी माना जाता है, तो रिसर्च फील्ड या फिर किसी प्रकार गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए बेहद लाभकारी समय सिद्ध होने वाला है। सप्तम दृष्टि तो देखिए, जो लोग अपने कार्य कारोबार में अनुसंधान करते रहते हैं, नित नए प्रयोग करते रहते हैं, उनके लिए हर लिहाज से ये गोचर बेहद सर्वाधिक श्रेष्ठ रहने वाला है। जो लोग देखिए, मोस्टली क्या होता है, धन के प्रभाव से चीज़ों को आप अपने हित में करना चाहते हैं और धन आपको कर्म से ही प्राप्त होता है,
तो इस समय आपके कर्म में कुछ विशेष स्थितियाँ इस प्रकार की परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी, जिस प्रकार से आपके पास अधिक से अधिक धन आ सके। अगर इसके लिए आपको कोई परिवर्तन भी करना पड़े तो उससे भी आप पीछे नहीं हटेंगे। इस समय आप अपने कार्य में सबसे बेस्ट देने का प्रयास करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। साथ ही साथ अगर इनकी द्वादश दृष्टि की चर्चा करें, क्षमा करें, नवम दृष्टि की, जो कि द्वादश भाव पर जा रही है, तो देखिए व्यय तो बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन व्यय करते वक्त क्योंकि शुक्र का द्वादश पर प्रभाव, क्योंकि शुक्र यहाँ के कारक होते हैं, द्वादश पर प्रभाव शुक्र की बल में विशेष वृद्धि कर देता है। अब यहाँ पर शुक्र की विशेषताएं क्या है? इस समय धन आप व्यय करेंगे, पारिवारिक सुख सुविधाओं पर करेंगे, कर्म पर करेंगे और साथ ही साथ इस समय अपने बनाव श्रृंगार पर करेंगे। साथ ही साथ देखिए इस समय गुरु हैं साथ में, तो गुरु का नियंत्रण ये रहेगा कि कहीं पर अनावश्यक आपका व्यय ना हो जाए। इस समय पर अगर कहें तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये 1 माह आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। तो शुक्र का ये गोचर जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहीं देखिए यहाँ पर राहु देव गोचर कर रहे हैं। राहु देव का यहाँ से गोचर बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी होने वाला है कि पंचम दृष्टि से ये शुक्र को देखेंगे तो विशेष सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए आपके कर्म में परिवर्तन ये राहु के माध्यम से होगा और राहु यहाँ पर फिर एक बार आपके लिए बहुत वृद्धि कारक बनने वाले हैं। हालांकि देखिए निगेटिव हो या पॉजिटिव जो कुछ भी होगा वो बड़ा प्राप्त होगा। अब ये जो निगेटिव या पॉजिटिव मैंने शब्द का यूज किया है ये आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग होगा, जिसके बारे में मैं कई बार आपको उपायों के बारे में बता चुकी हूँ। लेकिन एक बहुत समय पहले मैंने आपको धन भाव के लिए उपाय बताया था कि बहुत से लोग कहते हैं इतने अच्छे अच्छे राजयोग बनते हैं लेकिन हमें कुछ उनका लाभ नहीं प्राप्त होता, तो इसके लिए विशेषकर उनको अपने धन भाव को सशक्त करना होगा, क्योंकि धन भाव ही वो भाव होता है जो आपके धन को आकर्षित करता है। तो इसके लिए देखिए मैंने काफ़ी लंबे समय पहले बताया था, एक पूजा वाला आपको नारियल ले लेना है और उस पर काले धागे को 3 बार लपेटना है, 3 गांठ लगानी है और इस नारियल को ले जाकर आपको शनिवार के दिन ये क्रिया करनी है, सायंकाल के समय करनी है। ले जाकर किसी शनि मंदिर में शनिदेव के चरणों में रखना है और उनसे अपने धन भाव को जागृत करने के लिए प्रार्थना करनी है। आप 43 शनिवार यह उपाय करके देखिए, धीरे धीरे आपका ये धन भाव इतना सशक्त हो जाएगा कि आप स्वयं अचंभित हो जाएंगे ये धन आ कहाँ से रहा है। और देखिए ये जब भाव